अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले नबी कायनात साहिब लौलाक रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हमीद आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद पाक हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर हैं? कभी ये बराबर नहीं हो सकते। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर इंसान हर मकाम पर फैज़ुल मराम होता है। इल्म की बुनियाद पर इंसान अपने खुदा को पहचानता है। इल्म की बुनियाद पर अक़ायद वालम रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत अक़ीदत उल्फत करने के लिए इंसान खुद को माइल कर लेता है। इल्म की बुनियाद पर अपने बेगाने की पहचान होती है। इल्म की बुनियाद पर इंसान दुनिया व माफिया में कामयाबी की मंजिल पर गामज़न होता हुआ नजर आता है। हम जिस मकाम पर जाएं हमें वहाँ इल्म की ज़रूरत पड़ती है। आप फ़र्ज कर लें नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको नमाज का इल्म है तो आप नमाज को कमा हक कबूल पढ़ सकते हैं। अगर इल्म नहीं है तो आपकी नमाज का आपको तरीक़ा नहीं मालूम। जब नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम तो नमाज का महक आप अदा नहीं कर सकते। जब आप का महक नमाज अदा नहीं कर सकते तो कैसे यकीन कर सकते हैं कि हमने फ़र्ज़ को अदा कर लिया और मेरा ये फ़र्ज़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में कबूल हो गया। आइए आपको बताता चलूं, सहाबा किराम की तारीख को अपनी निगाहों में रखें कि सहाबा किराम अगर किसी हदीस की मालूमात चाहते तो वो ये नहीं देखते कि कितना किलोमीटर है। बहुत सारे सहाबा किराम ने कई कई मीलों का सफ़र किया और अरब का इलाका आप जानते हैं, जब गर्मी की शिद्दत होती है उस मौसम में सफ़र करना जानलेवा होता है। फिर भी हदीस पाक को हासिल करने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए सहाबा किराम दूर दराज का सफ़र किया करते थे। और आए आपको बताता चलूं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनसे कई हजार हदीसें रवायत की गई हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर आप खुद को बैठना बाइसे फ़ख्र समझते थे
और आपसे जितनी हदीसें रवायत हैं किसी और सहाबी से उतनी हदीसें नहीं रवायत की गई हैं। जब भी कोई हदीस के सिलसिले में अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन मुझसे लिख लेते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूल जाते। एक बार रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं सुनता हूँ लेकिन याद नहीं रख पाता हूँ। ताजदार अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दामन फैलाओ। जब आपने दामन फैलाया तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम ने हवा में हाथ को लिया और ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उठा रहे हैं, आपके दामन में रख दिया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अपने दामन को सीने से लगा लो। अल्लाह अकबर, तारीख शाहिद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन आकाए दो आलम रूही फिदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे दामन पर जो भी रखा और फरमाया कि अपने सीने से लगा लो, उसके बाद मेरा सीना इतना कुशादा हो गया कि जो भी पढ़ता मेरे जहन में वो बातें महफूज रहती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम का इरशाद, क्या इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इल्म की बुनियाद पर इंसान फाइजुल मराम होता है। आए आपको बताता चलूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलात व तस्लीम की हुकूमत थी। आपकी फौज आ रही थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलात व तस्लीम की फौज आ रही है और एक चूंटी थी जिसने कहा कि या अय्युहन नम्रुद खुलू मसाकिनकुम, ऐ चूटियों अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलात व तस्लीम की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलात व तस्लीम का लश्कर आए और तुम्हें कुचल दे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलात व तस्लीम की समाअत को आप मुलाहिजा फरमाए। फतबस्समा दाहिकन मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलात व तस्लीम ने मुस्कुराया चूटी की बात पर। अल्लाह अकबर। यहाँ दो बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि चूटी को आप देखें कि उसकी आंख कैसी है और कितनी दूरी पर आपकी फौज थी, आपका लश्कर था। और जब इसने कहा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसे सुना और सुनकर आपने मुस्कुराया। अल्लाह अकबर। इससे समाअते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी मुजाहरा फरमाए और एक चूटी बोल रही है अपनी जमात में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसे सुन रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, मतमहे नजर मकसूदी असली यह है, एक चूटी के इल्म को देखे। अपनी इल्म की बुनियाद पर उसने तमाम चूटियों को मुतनब्बे किया, आगाह किया। तो परवरदिगार आलम ने उस चूटी को सारी चूटियों का मलका बना दिया और उसकी निशानी को मद्देनजर रखते हुए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह अन-नमल को नाजिल फरमा दिया चूटी के नाम से। नमल कहते हैं चूटी को और 19वें पारे में सूरह अन-नमल है, चूटियों की तरफ मंसूब है। अल्लाह अकबर। इस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस चूटी को सारी चूटियों की मलका बना दिया। आइए आपको बताता चलूं, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम तमाम के जद्द अमजद और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों से कहा। कुरान पाक में रब तबारक व तआला के इरशाद है, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून।
जबकि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीम के सिलसिले में कि मैं इनको अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि ऐ परवरदिगार आलम, तुम उसे अपना नायब बनाओगे जो जमीन में जाकर फितना व फसाद फैलाएगा, और हम तो तुम्हारी तस्बीह व तहलील बयान करते हैं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जिसे तुम नहीं जानते। उसके बाद परवरदिगार आलम का इरशाद है वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अल मलाइकति फकाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हर चीज का नाम बता दिया, सारे जानवरों का नाम बता दिया और फरिश्तों को आपके सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा कि तुम इन तमाम चीजों का नाम बताओ। तो फरिश्तों ने कहा कि ऐ रब्बे कायनात, जितना तूने हमें बताया है उतना ही हम जानते हैं। और हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब फरमाया तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सारी चीजों का नाम आपने पेश फरमा दिया। तो फरिश्तों ने कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इल्म की बुनियाद पर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को परवरदिगार आलम ने वो एजाज अता फरमाया कि फरिश्तों ने एतराज किया था, लेकिन उसी इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों के सामने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पेश करके कहा कि तुम इन तमाम चीजों के अस्मा को बताओ, वो बता ना सके और यही कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने कहा हमें नहीं ये इल्म है, हम तो तुम्हारी पाकी बयान करते हैं, हमें उतना ही इल्म है जितना तुमने हमें बताया है। तू हकीम है, हिकमत वाला है, इल्म वाला है, जानने वाला है। अल्लाह अकबर। तो इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, अर्ज़ करने का मकसद मतमहे नजर मकसूद असली है। परवरदिगार आलम ने अपने बंदों तक जो ये अपने नबी के जरिया खिताब किया है हल यस्तविल लदीना यालमूना वल लदीना ला यालमून, ये क़यामत तक के लिए है। हर इंसान को चाहिए कि इल्म हासिल करे, इल्म हासिल करने के बाद वो हर जगह कामयाबी की मंजिल पर गामजन हो सकता है। बगैर इल्म के इंसान नाकारा है और इस तरीके से है कि गोया के उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो कहीं भी फाइजुल मराम नहीं हो सकता है, कहीं भी कामयाबी की मंजिल पर गामजन नहीं हो सकता है, कहीं भी किसी शोबे में उसका दुखूल नहीं हो सकता है। अगर वो कामयाबी चाहता है, हम कामयाबी चाहते हैं, तो हम खुद को दीन की तालीम से आरास्ता करें, अपने नन्हे बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें दीन मतीन के एतबार से अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजार कर परवरदिगार आलम को पहचान सके, उसके रसूल को पहचान सके, शरीयत मुतहरा पर मुकम्मल तौर पर चल सके। अगर हमारे अंदर ये जज्बा रहा तो यकीनन हम भी कामयाब रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी कामयाब रहेंगी। परवरदिगार आलम की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम।